श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत जल्द आने वाला है और इस रक्षाबंधन के त्यौहार पर आपको कुछ ऐसी बातें हैं जो कि विशेष रूप से ध्यान रखनी है। जब भाई और बहन रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे हों तो उस समय आपको ये बातें विशेष रूप से ध्यान रखनी है जो कि हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो बहुत ही सही जानकारी पर आधारित है और इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में आ रहे सभी प्रश्नों का आपको जवाब भी मिल जाएगा। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, आप यह समझ लीजिए कि इस बार जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वो 30 अगस्त 2023 को पड़ रहा है, ठीक है। और रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाया जाता है? सावन महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन, जो कि 30 अगस्त को सुबह 10:58 से शुरू हो रही है और ये तिथि अगले दिन 31 अगस्त को सुबह 7:05 तक चलेगी। अब दोस्तों, सबसे बड़ा जो प्रश्न लोगों के मन में आ रहा है कि भाई इस रक्षाबंधन के बीच में एक भद्रा काल पड़ रहा है, ठीक है। उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले आप इस बात को सुन लीजिए कि भद्रा काल में आपको राखी नहीं बांधनी है ना। ये बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण बात है। उसका कारण ये है कि भद्रा काल एक ऐसा समय होता है जिस समय के बीच में कोई भी शुभ कार्य या कोई भी अच्छे काम नहीं किए जाते, नए काम की शुरुआत नहीं होती है, ठीक है। तो ये भद्रा काल जो है ना, ये भद्रा काल के समय में ही रावण की बहन शूर्पणखा ने रावण को राखी बांधी थी, जिसके बाद रावण का सर्वनाश हो गया था, है ना। एक कारण आप लोग इसे कह सकते हो। और जो भद्रा है ये शनिदेव की बहन है, इसीलिए दोस्तों भद्रा काल में राखी नहीं बांधी जाती है। अब ये जो भद्रा काल है ना, ये 30 अगस्त को ही सुबह 10:58 से शुरू हो रहा है, जो कि रात्रि तक चलेगा। मतलब पूरे दिन भद्रा काल रहेगा और पूरे दिन आप लोग राखी नहीं बांध सकते, है ना। तो 30 अगस्त को 10:58 से शुरू होकर भद्रा काल चलेगा रात्रि को 30 अगस्त को ही रात्रि को 9 बजे तक, 9:01 तक ये भद्रा काल रहेगा। इस बीच में आप राखी नहीं बांध सकते, है ना इसके पहले बांध सकते हो। 30 अगस्त को आप 10:58 से पहले बांधते हो तो उस समय पूर्णिमा तिथि शुरू नहीं होगी, या आप ये कह लो कि उस समय पर यहाँ पर कोई भी रक्षाबंधन का त्यौहार शुरू होगा ही नहीं। 10:58 के बाद से ही होगा और उस समय यहाँ पर भद्रा लग जाएगा। भद्रा काल की वजह से आप पूरे दिन राखी नहीं बांध सकते। हाँ, रात्रि को 9:01 के बाद से आप सुबह अगले दिन 31 अगस्त को सुबह 7:05 के पहले तक कभी भी राखी बांध सकते हो, रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हो। और इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार रात्रि में ही मनाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि भद्रा में राखी नहीं बांधी जाती है। और अगले दिन 31 अगस्त को सिर्फ सुबह 7:05 से पहले तक का जो समय है वो ही राखी का समय है। इसके बाद का जो समय है वो रक्षाबंधन का समय नहीं रहेगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो पहला नियम यह है कि आप लोगों को भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी है। दूसरी चीज़ आप लोग सुन लीजिए कि क्या है दोस्तों। जब आप अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए जाएँ तो एक बात का ध्यान रखें कि जब आपका भाई आपसे राखी बंधवाने के लिए बैठे तो उस समय उस भाई का जो मुख होगा, जो मुंह होगा, वो दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। किस तरफ नहीं होना चाहिए? भूल कर भी दक्षिण दिशा की तरफ भाई का मुख नहीं होना चाहिए, ना ही बहन का मुख होना चाहिए जब वो राखी बांध रहे हों, ठीक है, रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे हों, है ना। तो किस तरफ मुख होना चाहिए? हमेशा जब भाई अपनी बहन से राखी बंधवा रहा हो तो उस समय भाई का मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए, है ना। आप लोग समझ गए, पूर्व दिशा की तरफ मुख होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों अब हम आपको वो बता देते हैं कि जिस थाली से आप लोग अपने भाई की पूजन करेंगे, इस थाली में आप रक्षासूत्र, रक्षाबंधन की राखी रखेंगे, वो आपको कैसे तैयार करनी है। देखिए, उस थाली का भी एक विशेष महत्व होता है। उस थाली के अंदर रखी हुई सामग्रियों का विशेष महत्व होता है ना। उसमें आपको करना क्या है और भाई को राखी बांधने से पहले और किसको राखी बांधनी है वो भी आप लोग सुन लीजिए। सबसे पहली चीज़, आपको एक अच्छी सी थाली लेनी है, पूजन वाली हो या नई थाली हो। उसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले रोली, चंदन वगैरह जो होता है वो सब रखना है, पूजन की सामग्री रखना है, जो अक्षत होते हैं, चावल होते हैं, वो सब रखना है, दही रखना है, अपना जो रक्षासूत्र होगा या जो राखी होगी जो अपने भाई के लिए लेकर आए हैं वो अपनी उसी पूजन की थाली में रख लीजिए। उसके बाद में कुछ मिष्ठान का भोग, जो आप मिठाई अपने भाई के लिए लाए हैं, वो रख लीजिए, ठीक है। इस पूजन की थाली को तैयार करने के बाद इसके अंदर आपको एक घी का दीपक भी रखना है। कौन से घी का दीपक? शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक रखना है, ठीक है। दीपक रख दिया आपने, तैयार हो गया आपका। उस दीपक को आप पहले इस थाली को लेकर आपको जाना है कहाँ पर? भगवान के मंदिर में। भगवान का कौन सा मंदिर? जो आपके घर में भगवान जी विराजित है ना, लड्डू गोपाल विराजित हैं, शिव जी विराजित हैं, सभी भगवान जी विराजित हैं। तो पहले इस थाली को लेकर आपको वहाँ पर लेकर जाना है। सीधा अपने भाई की पूजन करने के लिए, राखी बांधने के लिए नहीं जाना है ना। तो आपके घर के भगवान जी के पास आप पहुँचे, आपने उस दीपक को जलाइए। दीपक को जलाने के बाद सबसे पहले का आपका ये रहेगा कि आपको अपनी उस थाली में एक राखी नहीं रखनी है, एक से अनेक राखी रखनी है, क्योंकि आप भगवान जी को भी तो राखी चढ़ाओगे ना, समर्पित करोगे ना। तो इसीलिए एक भाई एक राखी तो अपने भाई के लिए रखोगे, वो
अलग है, और उसके साथ में और राखियाँ भी रखना भगवान के लिए, ठीक है। तो इस थाली को लेकर आप भगवान के पास में पहुँचना और भगवान को सबसे पहले राखी समर्पित करना, उनको भी राखी बांधना, उनको भी तिलक करना, ठीक है, उनको भी मिष्ठान का भोग लगाना। उसके बाद भगवान से प्रार्थना करके, अपने भाई के लिए भगवान से प्रार्थना करके फिर उस थाली को लेकर आप उठना और सीधा आना अपना भाई के पास, है ना, जहाँ पर आपका भाई आपके लिए इंतज़ार कर रहा हो राखी बंधवाने के लिए। उस स्थान पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक बात का और आपको स्मरण रखना है कि आपकी जो पूजन की थाली है, उस पूजन की थाली के अंदर आपको रोली चंदन ही रखना है। रोली चंदन के अलावा जो है सिंदूर गलती से भी नहीं रखना है, ठीक है। सिंदूर भी लाल होता है, तो सिंदूर आपको गलती से भी नहीं रखना है तिलक करने के लिए अपने भाई का, है ना। तो सिंदूर नहीं रखना है आपको, रोली या चंदन ही रखना है तिलक करने के लिए। उसके बाद में दूसरी चीज़ है अक्षत, चावल के दाने। जब अपने भाई का तिलक कर देंगे तो उसके बाद चावल के दाने भी आप लोग लगाते हैं, तो उन चावल को दोनों का अक्षत का विशेष महत्व होता है। इसलिए वह चावल के दाने अपनी जो पूजन थाली होगी ना, उसमें टूटे हुए नहीं होना चाहिए, एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इसीलिए आप थोड़े से अक्षत के दाने, चावल के दाने निकाल कर उनको छाँट लीजिए। अच्छे वाले आखे और साबुत चावल के दाने अलग छाँट कर रख लीजिए, उन्हें फिर पूजन की थाली में रखिए, ठीक है। उन पूजन की थाली में जो चावल आप लोग रखेंगे पूजन के लिए, तिलक के लिए, वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए। उसके बाद में दोस्तों जब आप अपने भाई के लिए राखी लेकर जाएंगे तो राखी के साथ में बहन तो भाई के लिए राखी बांधने से पहले उसके सर पर जो है रुमाल वगैरह कुछ ज़रूर रखती है। पर दोस्तों आपको बहन को भी जो है अपने सर पर, अपने माथे पर राखी बांधते समय कुछ ना कुछ ज़रूर रखनी चाहिए, या दुपट्टा रख लो या कोई चुन्नी रख लो, अपने माथे को ढका होना चाहिए उस समय। भाई और बहन दोनों का जब वो बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांध रही हो, ठीक है। तो बहन तो वैसे ही मतलब भाई को जो है पहले रुमाल उनके सर पर डालती है, उनके माथे पर रुमाल रखती है, फिर उसके बाद ही राखी बांधती है। पर बहन को भी अपने सर पर कुछ ना कुछ ज़रूर ढकना है जब वो यह राखी बांध रही हो अपने भाई को। इस बात का ध्यान रखना है, भाई और बहन को दोनों को सर पर कुछ ना कुछ ढककर ज़रूर रखना है, उसके बाद ही राखी बांधना है ना। उसके बाद में दोस्तों जो अगली चीज़ है वो है शुद्ध देसी गाय की घी का दीपक ही आपको अपनी पूजन की थाली में रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद में दोस्तों आपको जब आप अपनी बहन से राखी बंधवा लें तो राखी बंधवाने के बाद आप अपनी बहन को कुछ तोहफा भी देंगे, तो उस तोहफे में याद रखिएगा काले रंग की कोई भी वस्तु मत देना आप लोग, काले रंग की कोई भी चीज़ मत देना, है ना, या कोई नुकीली चीज़ मत देना। कोई ऐसी चीज़ देना जिस चीज़ को देखकर जो है मन में एक अच्छा भाव आए, है ना। या तो आप लोग यहाँ पर वो चीज़ भी मत देना जिसमें नमकीन वगैरह कोई चीज़ होती है ना, तो नमकीन वगैरह भी आपको तोहफे में नहीं देना है। आप मीठी सामग्री दे सकते हो, आप ऐसी चीज़ दे सकते हो जिसको देखकर आपकी बहन खुश हो जाए, तो वो चीज़ अच्छी रहेगी, ठीक है। पर कुछ इस तरीके की नेगेटिव जो चीज़ें होती है ना, वो आपको तोहफे में नहीं देना है, ये अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये कुछ नियम है, ये कुछ बातें हैं जो कि आपको रक्षाबंधन के समय ध्यान में रखनी है भाई और बहन दोनों को। बाकी आपके मन में जो भी प्रश्न आते हैं आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।